अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास लीटर हो गया है तो आपने टेम्परेचर मेंटेन कैसे करना। यार दो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले छोटा एक वो छोटे छोटे केबन्स बना के उसमें मैं लीटर लिए हैं, 5-6 लीटर उनमें लिए हैं। अभी फिर उससे चेंज करके तो पूरा कमरा है उसके बीच में फिर अभी लीटर लेना शुरू कर दिए हैं। और उससे पहले जो है ना केजेस के बीच में भी लिए हैं। तो क्योंकि एक दफ़ा 7 लीटर हमारे तकरीबन ऊपर नीचे इकट्ठे आ गए थे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट अभी जो हमने किया है, इन छोटे केबल से भी ज़्यादा अच्छा कमरे में अगर आप कर सकें मेंटेन। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि कमरे में फिर आपको टेम्परेचर ज़्यादा चीज़ें लगानी पड़ती हैं, हीटर वगैरह। तो लेकिन अगर किसी के पास 2-3 फीमेलें हैं तो फिर उसके लिए बेस्ट वही होता है कि वो कमरे में करें। कमरे के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। एक ये फ़ायदा ये है कि अगर आपका दरवाज़ा ज़्यादा नहीं खुलता है तो एक दफ़ा वो कमरा गर्म हो गया है तो फिर थोड़ी देर गर्म रहता भी है, अगर लाइट वगैरह चली गई या कुछ इशू हो गया तो। लेकिन वो छोटे कमरे होते हैं, वो जब एक दफ़ा लाइट चली जाए तो उनमें टेम्परेचर डाउन बहुत जल्दी होता है। अच्छा, तो अभी बाहर क्यों नहीं बैठा हुआ, सर्दी बहुत है यार, और इसलिए गाड़ी में बैठा हुआ। तो अभी वो आपको दिखा देता हूँ कि उसमें हमने तकरीबन 3 हीटर लगाए हुए हैं। एक इमरजेंसी के लिए गैस वाला है, वो तो वैसे नहीं चलाता हूँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें लाइट चली जाए तो फिर मैंने कहा यार गैस वाला थोड़ी थोड़ी देर चला कर टेम्परेचर मेंटेन रखें। गैस वाला हीटर चला के बहुत सारे लोग करते हैं यार। गैस वाले हीटर से एक ये इशू होता है कि उसकी वजह से आपके जो है ना वहाँ पर ऑक्सीजन बर्न हो जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और पपीज़ को ये देखते रहें कि आपके पपी ना तो ज़्यादा इकट्ठे होकर बैठ रहे हों, इसका मतलब कि उनको सर्दी लग रही है। एक दूसरे के बीच में घुस घुस के इकट्ठे झुंड सा बना के वो बैठ रहे हैं तो इसका मतलब उनको सर्दी लग रही है। और अगर एक दो भी अलग बैठे हैं तो मतलब खैर है, ठीक है, और टेम्परेचर वो वैसे आदतन भी कुछ बैठते। और दूसरा ये है कि अगर पपीज़ मुंह खोल के ज़बान बाहर करके तो सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर तो वैसे नॉर्मली 23 से 28 के बीच में रखना ठीक है। और 30 भी हो जाए मौसम के हिसाब से, अभी जैसे अभी ठंड है काफ़ी, तो अगर 30 भी हो जाए, 30-31 भी हो जाए तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं है, होता नहीं है वैसे। 30-31 तक, 32 तक भी रखा है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। पपीज़ बड़े फिट रहते हैं। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि 23-24 से लेकर और 28-29 के बीच में रखें तो ज़बरदस्त है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा कोई ऐसी बात किसी ने पूछी नहीं भाई ने कि जो बताने वाली हो। पपीज़ के बारे में पूछ रहे थे काफ़ी। मैक्स के लीटर आए हुए हैं 3 3 लीटर आए हुए हैं, और वो अभी 1.5 महीने के 2-2 महीने के बच्चे हुए पड़े। तो उनमें से अगर कोई सेल करेंगे तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि यार आपने सेल करने हैं तो बताएं। वो नॉन पैडी हैं और वो अगर सेल होंगे तो वो पिंक पैडी करके PKU के थ्रू पिंक पैडी हो जाते हैं। अगर फीमेल सिंगल पैडी उनके पास करवाई जाए अच्छी क्वालिटी की, और अच्छी क्वालिटी की फीमेल्स हैं, तो वो अगर PKU के साथ रजिस्टर करवाई जाए तो वो इम्पोर्टेड के साथ मेट हो अच्छे क्वालिटी के मेल के साथ, तो PKU के असूल के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक वो फिर उस फीमेल के बच्चों को आगे पिंक पेडिग्री इशू कर देते हैं। तो ये सीन है। वो अगर किसी ने पिंक पेडिग्री करवा के लेने हो तो वो मिल जाएगी, और अगर नॉन पैडी में लेने हो तो नॉन पैडी में मिल जाएंगे। वो तो मैक्स का हो गया। और अभी चूँकि मैंने अपने चैनल पे, सबको पता है, हमने ब्लैक की मेटिंग रोकी भी इसीलिए थी, या दी भी है तो बहुत ही कम दी है। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि हम अपनी फ़ीमेलों की सारी ब्लैक से ही मेटिंग ले रहे थे। तो ब्लैक से अल्हम्दुलिल्लाह 2 लीटर अंदर हुए पड़े हैं। एक ये फ़ीमेल है, ये वाली, एक ये फीमेल है, ये मेटेड है मैं मालब्रो के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये 45 डेज़ की प्रेग्नेंट है। ये अल्ट्रासाउंड कंफर्म हो गया। ये ब्लैक मालब्रो,
वे वो वाली एक मेटेड है, वो जो आ रही है दरवाजे में जो खड़ी हुई है, ये वाली। एकमा कम कम, एकमा गुड गर्ल, शाबाश। ये भी मेटेड है। तो ये है जी सीन। और ये हमारी जूली, सॉरी जेनी, जेनी है। बस 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 बस, नो नो ऑफ। ये बहुत बड़ा जिन है यार माशाल्लाह। एनी हाउ, तो आपको दिखा देता हूँ। ये इधर बैक साहब, मैक्स बॉय, स्टॉक कोट फीमेल है। स्टॉक कोट फीमेल के साथ लेटर हुआ था, इम्पोर्टेड फीमेल के साथ ही मार्लबोरो का, ये उसकी बच्ची। ये मैक्स। और को दिखाता हूँ जी, जो हमने अंदर, ये जो फीमेल है ये मदर है इस स्टॉक कोट फीमेल की, इसकी मार्लबोरो के साथ। तो अभी ऊपर चढ़ी थी, मैंने कहा आपको दिखा दो। अभी आपको दिखाता हूँ जी। पहले इनमें था, ठीक है, पहले इनमें था। ये भी एक केज है और वो भी एक केज है, अलग अलग। तो पहले इनमें करता था, हम लोग ब्रीड लेते थे। ये अभी कमरा वमरा उसने धो दिए। पहले कुछ दिन रज़ाइयों में, और उसके बाद फिर रज़ाइयों, क्योंकि वो ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है तो। और दूसरा ये, इसके बीच में पहली वीडियो इसी में बनी हुई थी वैसे। तो ये हमारा मेडिकल स्टोर है सारा, इसमें सारा दवाइयाँ वगैरह इकट्ठी रखी हुई हैं। तो एनी हाउ, अभी को दिखाता हूँ। ये वाला जो कमरा है ये अभी बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 टेम्परेचर 30.4। एक ये ब्लोअर लगाया हुआ है। और एक ये है, इसको अभी सिंगल पे किया हुआ क्योंकि ठीक ठाक दबा के टेम्परेचर बनाता है यार। एक ये फीमेल है जूली, ये जैसर की बच्ची है। इसके ये 3 मेल 3 फीमेल है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे ब्लैक। और दूसरी ये सैंडी, और सैंडी गुड गर्ल, इसके ये 5 बच्चे। और ये देखें तकरीबन अलग अलग है, वो एक बिल्कुल लैंड पे है, ये भी इधर इस साइड पर है, लेकिन बस वो इकट्ठे हैं थोड़े से। लेकिन ये है कि बिल्कुल जब इकट्ठे होकर मतलब लेटते, टांगे जोड़ के इकट्ठी करके गोल मोल होकर लेटे होते हैं, इसका मतलब होता है कि उनको ठंड लग रही है पपीज़ को। तो ये है जी, ये सीन है, सीन ये है, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पर महमूद भाई बैठते हैं या मैं बैठता हूँ। तो ये केजेस हैं, ये ब्रीडिंग रूम अभी हमने बना दिया है कि बस यहाँ पर ही होगा, क्योंकि इसमें अगर लाइट चली भी जाती है तो टेम्परेचर इतना मेंटेन हो गया होता है कि वो हम आराम से फिर उसको मेंटेन कर लेते हैं। जी, तो इसके अलावा यार एक और भाई थे, वो पूछ रहे थे उसके बारे में कि मेरे पास प्री मैच्योर लीटर है। तो उसको मैंने मैसेज तो कर दिया था, रिप्लाई कर दिया था। बट प्री मैच्योर लीटर जो होता है उसका ये सीन होता है कि वो तो आपको पेडिग्री करके कोई भी नहीं देगा, तो आपको नॉन पेडी ही बेचना पड़ेगा। हाँ, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्वालिटी में कोई मसला ऑलमोस्ट होता नहीं है। तो वो क्लब्स वालों की क्लब्स वालों की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो उसको करते हैं। ये वाली फीमेल ये बहुत प्यारी चीज़ है यार। तो खैर वो क्लब्स वाले वो करते हैं कि एज इससे कम ना हो, और
मेल की और इससे कम फीमेल, मतलब 18 महीने से कम मेल या फीमेल की एज ना हो तो हम फिर पेडिग्री, नो जेनी, तो कम नहीं होनी चाहिए। तो वो क्लब अगर उससे कम हो तो फिर प्री मेच्योर लिटर उसको काउंट करते हैं, तो उसको पेडिग्री नहीं करके देते हैं, या फिर करके देंगे तो वाइट पैडी बना देंगे। तो बहरहाल वो वाइट पैडी आप बना के दें भी तब भी अगले को पता होता है जो लेने वाला है कि यार ये वाइट पैडी है और प्री मेच्योर लिटर है ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल में उसको आप नॉन पैडी में दे दें, तो क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं है। आप बिल्कुल नए बंदे को पता नहीं होता, चूँकि वो शायद आपको 4 पैसे दे दे, लेकिन वो जितने पैसे देगा ना भाई इजाफी, मिसाल के तौर पर अगर बहुत फेमस मेल के अपने बच्चे लिए तो आपके बच्चे 1.5 लाख से ऊपर ठीक है चलो निकल जाएंगे, लेकिन मतलब 2 तक भी जाएंगे, 2, 20, 30 तक भी जा सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि चूंकि वो प्री मैच्योर लिटर है और उसकी पेडिग्री वाइट पेडिग्री है, तो उस पर कल उन्होंने जब उन्हें पता चलना है ना, नया बंदा सिर्फ 6 महीने तक नया होता है, बिल्कुल नया बंदा भी वो 6 महीने तक ही नया, 6 महीने के बाद वो पुराना हो जाता है। और भाईजान 6 महीने के बाद उसने हर बंदे को बताया, आपके साथ भी नाराज़गी बनेगी, बंदे बंदे को बताएगा, आपकी मशहूरी करता फिरेगा। तो उससे बेहतर है यार शुरू में प्राइस वो लो कि कल वो किसी को बताए ना, जैसे ही बताए तो अगला भी कहेगा नहीं यार ठीक है उसने पैसे भी इतने ही लिए जितने उसके बनते थे। तो फिर आप नॉन पैडी में सेल करें तो बेहतर है, नॉन पैडी में सेल करें। और दूसरा ये करें कि उसको जो है ना आप नॉन पैडी में सेल करें और पेडिग्री का ख़र्चा ही ना करें, तो वो लीटर वो 25-30 हज़ार रुपये तो आपके लीटर के और फीमेल रजिस्ट्रेशन के और बच्चे पप्स की रजिस्ट्रेशन, वो सारे खर्चे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, सुनाओ खैर सेहत भी ठीक है? अच्छा जी आयशा आप आ गए हो, खैरी सलाह आ गए हो, सेहत भी ठीक है? दम वो चेक करो ना अल्लाह ने याद करके हो गया। आयशा खुदा की कसम मना दी ने। अच्छा चलो बड़ी मेहरबानी, बैठो। राती भेजा उसकी, मैं क्या बच्चे राड कोई नहीं, मैं क्या तू जा दुकान ले आ हाँ राड देसी तू जा करके तो फिर मैंने शामी रिपोर्ट दे तो मैं पिंडी गया सन हाँ आओ बैठो बैठो। क्योंकि आप यहां तो झूठ बोलने में दसा मैं पिंडी है सही। अच्छा जी चले इंशाल्लाह जी। ये जी पीछे मैक्स साहब चाचा जी को सलाम दुआ करने कुछ में, तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक। मुझे बता देना कमेंट्स में अगर कोई टॉपिक हुआ तो कोई बात करनी हुई तो, अपने नाकिस ख्याल में जो समझ में आ रही है बता दूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।